Hello everyone, this is Jyoti Gupta and welcome back to my YouTube channel Learn with a Learner. आज का जो वीडियो है वो EVS पेडागोजी के ऊपर है। EVS पेडागोजी जो कि 15 मार्क्स की आपके एग्जाम में आती है, उसको हम हैंडल करेंगे। EVS पेडागोजी में कुछ 14 से 15 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं EVS पेडागोजी में। और मैं कोशिश करूंगी कि ये एक वीडियो में हो जाए, बट अगर नीड होगी तो मैं 2 वीडियो करूंगी, 2 से 3 वीडियो, जितने में कंप्लीट हो पाए उतनी वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस वीडियो को देखिए, सुनिए, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जो चीजें मैं बता रही हूँ, जो एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, देखिए जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, वो आपको कई सारे यूट्यूब चैनल्स और हैं उन पर भी मिल जाएगा। बट जो चीजें मैं खुद से बोल रही हूँ, जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, वो सिर्फ वो ये नहीं करी मैं सिर्फ मैं कर सकती हूँ, वो थोड़ा डिफरेंट होगा, वो थोड़ा डिफरेंट है। जो चीजें मैं समझा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, तो आपको सुनना जरूरी है। टॉपिक्स आप कहीं से भी उठा के पढ़ सकते हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं, आपको बुक में भी पूरा EVS मिल जाएगा। बट चीजों को शॉर्ट में करके और 2-3 वीडियो में कंप्लीट करके कैसे इसको मुझे देना है, वो चीज इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको सुनिए और उसके बाद इस पूरी वीडियो को देखने के बाद उसके बाद जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो काफी आपको हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चंस आपके रॉन्ग नहीं जाएंगे और आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है EVS पेडागोजी का, वो आपको समझ में आएगा। तो 15 मार्क्स के लिए और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, मेन चीज ये है कि आप जो टॉपिक्स हैं इसमें वो बहुत ज्यादा नॉर्मल सी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें हैं जिसे हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि लाइक इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, ये कैसे हेल्पफुल होगा। बट इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है क्योंकि ये पेडागोजी है, इसीलिए जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं सीटेट में वो रॉन्ग हो जाते हैं, यही रीजन होता है। तो जो चीजें हैं वो काफी इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान में रख के आप पढ़िए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डाल देती हूँ मैं EVS पेडागोजी। 15 मार्क्स के लिए आती है। उसके बाद तो EVS पेडागोजी में जो मेन सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है थीम्स ऑफ EVS पे। वो होता है थीम्स ऑफ EVS। थीम्स ऑफ EVS, थीम्स ऑफ EVS से 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे। तो इसमें थीम्स, और मैं एक चीज और ध्यान रखूंगी कि लैंग्वेज का कोई इश्यू ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में, और मुझे जहां तक लगता है 70 to 30 का रेशियो होगा। 70% लोग हिंदी में कर रहे होंगे, 30% लोग इंग्लिश में कर रहे होंगे। बट ये जो इंग्लिश है ये ऐसी कोई टेक्निकल इंग्लिश नहीं है, बहुत इजी, बहुत नॉर्मल सी इंग्लिश है। अगर आप कोशिश करेंगे पढ़ने की तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। बट मैं कोशिश करूंगी जिन जिन चीजों की मैं हिंदी बता सकूं वो आपको मैं हिंदी में समझाऊं, और बोल तो मैं हिंदी में ही रही हूँ, इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ। तो ऐसी कोई फ्रेंच या ब्रिटिश लैंग्वेज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बहुत ईजी सी लैंग्वेज है, आप कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, बाइलिंगुअल चीजें रहेंगी। तो थीम्स यानी कि विषय पर्यावरण पे, ठीक, पर्यावरण पे। तो मेन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो EVS है इसमें कितनी थीम्स हैं। मेन थीम्स पूछता है कि मेन थीम्स या इसको ब्रॉड भी बोलते हैं, ब्रॉड थीम, हिंदी में इसे बोलेंगे मुख्य थीम या मुख्य विषय, ये कितनी है। तो जो मेन थीम है EVS में वो 6 हैं। 6 मेन थीम्स हैं EVS में। 6 मेन थीम्स हैं, जो 6 थीम्स है वो क्या क्या है। पहली थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड है फूड, थर्ड है वाटर, फोर्थ है शेल्टर, फिफ्थ है ट्रेवल, और 6th थीम जो है, हाँ दिखाई देगा, 6th थीम जो है वो है थिंग्स
वी मेक एंड डू, ये मेन 6 थीम है ईवीएस की। और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन सी 6 थीम्स में, ईवीएस की 6 थीम्स में नहीं आता है, और इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे देगा और जो चौथा ऑप्शन होगा वो कुछ और दे देगा। तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी 6 मेन थीम्स नहीं है। तो ये 6 मेन थीम्स हैं ईवीएस की। और इसमें जो अलग दूसरा क्वेश्चन होता है, ये आपको एकदम इसको रट लेना है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। ये 6 थीम्स आपको रट लेनी है कि हाँ यही है। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार एवं मित्र, फूड यानी कि भोजन, वाटर यानी कि पानी, और शेल्टर यानी कि आश्रय, और जो ट्रेवल है यानी कि घूमना फिरना, एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 6 थीम्स हैं। अब दूसरी चीज ये आती है कि इन 6 थीम्स में से 2 ऐसी थीम्स हैं जिनकी सब थीम्स भी हैं। 2 ऐसी थीम्स हैं जिनकी सब थीम्स भी हैं, और वो 2 ऐसी थीम्स हैं कौन सी, वो बता रही हूं मैं। ये इतनी चीजें हो गई। 2 ऐसी थीम्स हैं जिनकी सब थीम्स भी हैं। उनमें क्या है, फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो जो पहला थीम था हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स, इनकी सब थीम्स भी हैं, यानी कि इसके अंदर भी कैटेगरी डिवाइडेड है। तो वो 2 थीम्स कौन सी हैं जिनकी सब थीम्स है, पहला तो है फैमिली एंड फ्रेंड्स और दूसरा है फूड। इन दोनों की सब थीम्स भी हैं। और इन दोनों की सब थीम्स क्या क्या हैं, सबसे पहला है रिलेशनशिप, उसके बाद है एनिमल्स, उसके बाद है प्लांट्स, और उसके बाद है वर्क एंड प्ले। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स की ये 4 सब थीम्स हैं। और अब फूड की देख लेते हैं, फूड की सब थीम्स क्या क्या हैं, जिसमें है टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, उसके बाद है प्रिजर्विंग टेक्निक्स, उसके बाद है फार्मर्स एंड हंगर्स, और एक और सब थीम है इसमें, वो है कुकिंग। ये 2 थीम्स हैं जिनकी सब थीम्स भी हैं, जिसमें रिलेशनशिप, एनिमल्स, प्लांट्स, वर्क एंड प्ले, टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, फार्मर्स एंड हंगर्स और कुकिंग, ये सब थीम्स हैं इनकी। ये इतना हुआ। इससे जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जो 6 ब्रॉड थीम्स हैं, यानी कि जो जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि इनमें से कौन सी मेन थीम है, या इनमें से कौन सी ऐसी सब थीम है। सब थीम से भी आता है, मेन थीम से भी आता है। तो आपको ये 6 थीम्स जो मैंने पहले बताई, और उसके बाद उन थीम्स में से जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है और जो फूड है, इनकी जो सब थीम्स हैं वो ये हैं। ये आपको एज इट इज पढ़ लेना है, एज इट इज इसको समझ लेना है। आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी थीम कहाँ पे है, ठीक है। ये हुआ पहला टॉपिक, थीम्स ऑफ ईवीएस से लेकर। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि जो 2020 का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, जो 2020 का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था थीम्स को लेकर। और वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। थीम्स से लेकर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम्स सजेस्टेड इन ईवीएस सिलेबस एज पर एनसीएफ 2005। इनमें से कौन सी एक मुख्य थीम है जो कि ईवीएस के द्वारा जो कि एनसीएफ के द्वारा ईवीएस के पाठ्यक्रम में दी गई हैं। और जिसमें ऑप्शंस था, इसमें ऑप्शंस थे, पहला ऑप्शन था नेचुरल रिसोर्स, पहला ऑप्शन था नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड ऑप्शन था इसमें थिंग्स वी मेक एंड डू, थर्ड ऑप्शन था हाउ थिंग्स वर्क,
और फोर्थ ऑप्शन था मटेरियल। जिनके ये चार ऑप्शन थे और क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ईवीएस का मेन थीम या ईवीएस का मुख्य थीम नहीं है, तो मुख्य थीम है, कौन सा ईवीएस का मुख्य थीम है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, थिंग्स वी मेक एंड डू। बाकी नेचुरल रिसोर्स, हाउ थिंग वर्क और मटेरियल, इनमें से एक भी ईवीएस का थीम नहीं है। जो थीम है वो है थिंग्स वी मेक एंड डू। ऐसा क्वेश्चन इसमें ईवीएस में आपको आता है और ये क्वेश्चन जनवरी 2020 का है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक में जो है ईवीएस का जो सिलेबस है, ईवीएस का जो सिलेबस है वो चैप्टर बेस्ड नहीं है, थीम बेस्ड है। आपको ये चीज याद रखनी है कि ईवीएस का जो सिलेबस है वो चैप्टर बेस्ड नहीं है, थीम बेस्ड है, थीम पर बेस्ड है। और इसका रीजन क्या है, थीम बेस्ड चैप्टर क्यों है, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि ईवीएस का जो सिलेबस है वो थीम बेस्ड क्यों नहीं है और इसका रीजन क्या है। और इसमें ये आता है, इसका आंसर ये होगा कि हमें बच्चे के अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एक इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। इसलिए ईवीएस का जो चैप्टर है उसमें, ईवीएस का जो सिलेबस है उसमें जो थीम बेस्ड है, चैप्टर बेस्ड नहीं है, जिससे बच्चा जो इस थीम को समझ सके। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वहां से आता है क्वेश्चन, जैसे कि एक 2020 का एक क्वेश्चन था जो जनवरी में हुआ था, उसका एक क्वेश्चन था, स्मिता wanted to sensitize her learners about gender disparity and stereotypes related to work. What should Smita choose to do in her class फ्रॉम द फॉलोइंग सजेशंस। यानी कि स्मिता जो है वो अपने बच्चों को जो जेंडर डिस्पैरिटी यानी कि लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से क्या याद रखना चाहिए। और इसके जो ऑप्शंस थे शो फ्लैश कार्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इसके जो ऑप्शंस थे उसमें था शो फ्लैश कार्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन ये था कि आस्क ओनली बॉयज टू स्वीप द क्लासरूम। थर्ड ऑप्शन था इनवाइट अ स्टूडेंट्स मदर। Invite a student's mother in class who is an auto driver. फोर्थ ऑप्शन था कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन स्टीरियोटाइपिकल मॉडल। प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन स्टीरियोटाइपिकल मॉडल, ये चार ऑप्शन थे। और क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इसके चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहें, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि ऑटो चालक है, और चौथा था रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। ये चार ऑप्शंस थे। और इसमें से आंसर कौन सा होगा, इसमें आंसर होगा कि इनवाइट अ स्टूडेंट्स मदर इन क्लास हु इज एन ऑटो ड्राइवर, ये आंसर होगा। और ये आंसर क्यों होगा, क्योंकि इससे एक टॉपिक भी, ये आंसर इसलिए होगा क्योंकि जो टीचर है उसको क्या करना है कि उसे अपने बच्चों को सेंसिटाइज करना है कि किसी भी तरह की जेंडर डिस्पैरिटी ना हो, किसी भी तरह की जेंडर डिस्पैरिटी ना हो समाज में, उसके लिए। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट की जो मदर है वो ऑटो ड्राइवर है। अगर हम ऐसा दिखाएंगे कि जो फीमेल्स हैं वो भी बाहर के वर्क कर सकती हैं और जो मेल्स हैं वो भी घर के काम कर सकते हैं,
तो इससे जेंडर डिस्पैरिटी जो है, जो हमारे समाज में चलती चली आ रही है, लैंगिक रूढ़िवादिता, वो चीज खत्म होगी। उस चीज को खत्म करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन था। और इसमें कहीं ना कहीं जब हम इस चीज को दिखाएंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं खुद ऑब्जर्व करेगा, खुद देखेगा और इसमें बच्चा एक्टिव होगा। इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट होगा। और ये क्वेश्चन है जनवरी 2020 का ईवीएस में। इस क्वेश्चन से हम जो टॉपिक है वो ये है कि शिक्षक को किसी भी बेस पर, जो टीचर है उसको किसी भी बेस पर बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। किसी भी बेस पर उसे भेदभाव नहीं करना है। वो बेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि जेंडर। बेस क्या हो सकता है, जेंडर, क्लास, रिलीजियन, कल्चर, ऐसे जो बहुत सारी चीजें हैं। इन ऐसे जो टॉपिक्स हैं, ऐसे जो चीजें हैं, या बोल सकते हैं कि लैंग्वेज, इन किसी भी बेस पर शिक्षक को बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। लाइक गर्ल्स और बॉयज का बेस, क्लास, कोई मिडिल क्लास से है, कोई बहुत हाई क्लास से है, रिलीजियन, सबका धर्म अलग अलग होगा, कल्चर, सबका कल्चर अलग अलग होगा, लैंग्वेज, हर बच्चा अलग लैंग्वेज बोलता होगा, कोई मराठी बोलता होगा, कोई गुजराती बोलता होगा, कोई लैंग्वेज बोलता होगा, कोई हिंदी बोलता होगा। तो हमें क्या, टीचर को क्या करना है कि उसे हर तरह से, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करना है। उसे किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है बच्चों में। ये इसके द्वारा है, बताया गया है। अगला इसमें जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए ईवीएस में। इवैल्यूएशन इन ईवीएस, यानी कि ईवीएस का इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए। ईवीएस का इवैल्यूएशन जो होना चाहिए वो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। यानी कि जो ईवीएस में इवैल्यूएशन होना चाहिए वो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअसली बच्चे को इवैल्यूएट करना चाहिए। ये नहीं है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ा दे रहे हैं और उसके बाद लास्ट में जाके 6 मंथ पे हमने उसका एक टेस्ट, जो यूनिट टेस्ट होता है, जो भी, या हाफ ईयरली टेस्ट होता है, वो लिया गया और हमने उसको एक स्कोर कार्ड दे दिया कि हाँ तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो इतने आए और तुम इस लेवल पर हो, इस ग्रेड पर हो। हमने उसे ए बी सी कोई भी ग्रेड कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो ईवीएस का इवैल्यूएशन होना चाहिए वो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। यानी कि डेली टू डेली बच्चा अगर पढ़ रहा है तो भी हम उसे इवैल्यूएट करें, उसके अंदर कुछ देखें, अब्जॉर्ब कैसे कर रहा है वो चीज हम देखें, वो डिस्कशन करवाएं, बच्चों में डिस्कशन करवाएं और उसके बाद हम इवैल्यूएट करें कि कौन सा बच्चा क्या बोल रहा है, कैसे समझ रहा है चीजों को। हमें उसे इवैल्यूएट करना होगा कि वो कैसे सीख रहा है हर एक चीज को। तो हाँ, ये चीज याद रखनी है कि ईवीएस में इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्वेश्चनिंग, इसमें जैसे हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, डिस्कशन, यानी कि अवलोकन के द्वारा, प्रश्नों को पूछकर और आपस में डिस्कशन करके। तो ईवीएस में जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो टीचर ऑब्जर्व करता रहे, क्वेश्चनिंग करता रहे, डिस्कशन होना चाहिए, ये चीज। और ये चीज आप याद रखिए कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो ईवीएस का थीम है या ये चीज है, ये सारी चीजें जो हैं वो एनसीएफ की रिकमेंडेशन है, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। एनसीएफ की रिकमेंडेशंस हैं कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो सिलेबस होना चाहिए, जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद
हम बात करते हैं कि एनसीएफ क्या कहता है ईवीएस के बारे में, यानी कि डायरेक्टली जो एनसीएफ के रिकमेंडेशंस हैं। एनसीएफ का रिकमेंडेशन, एनसीएफ की रिकमेंडेशन क्या है ईवीएस में? तो एनसीएफ की रिकमेंडेशन ये है कि जो स्टूडेंट हो, बच्चे का, एनसीएफ की रिकमेंडेशन ये है कि बच्चे का जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उसको, या स्कूल की जो उसकी लर्निंग है उसको हमें उसके घर की लर्निंग से, यानी कि उसकी आउटसाइड वर्ल्ड और उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, जोड़ना है। बच्चे के स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, स्कूल की जो उसकी लर्निंग है, जो कुछ भी वो सीख रहा है, जो कुछ भी हम उसको सिखा रहे हैं, हर एक चीज को हमें उसके एनवायरनमेंट से, उसके जो बाहरी दुनिया है, उसकी जो रियल लाइफ है, उससे कनेक्ट करके, उससे लिंक करके सिखाना है, जिससे बच्चा आसानी से समझ सके और वो जल्दी सीख सके। यानी कि जो स्कूल की लाइफ है, स्कूल लाइफ को हमें लिंक करना है, कनेक्ट करना है किसके साथ? रियल लाइफ या आउटसाइड द वर्ल्ड। रियल लाइफ या आउटसाइड द वर्ल्ड लिंक करना है, कनेक्ट करना है। यानी कि बच्चे का जो स्कूल का वातावरण है, जो विद्यालय का वातावरण है, उसे हमें उसके जो उसकी रियल लाइफ है, उसके जो घर का वातावरण है, जो बाहरी दुनिया है, उससे जोड़ना है, जोड़कर पढ़ाना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे का जो बच्चे की जो, मतलब जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ईवीएस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, या एनसीएफ की रिकमेंडेशन इनमें से क्या है, जिसमें अलग अलग ऑप्शंस होंगे। जिसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि शिक्षक को बच्चे के स्कूल के वातावरण को उसके बाहरी वातावरण से, उसकी रियल लाइफ से, उसके घर के वातावरण से जोड़ना है। अब रीजन ये है कि ऐसा क्यों करना है, हमें ऐसा जोड़ना क्यों है, जिससे हम उसके, इसका रीजन क्या हो सकता है कि इस रीजन ये मान सकते हैं कि इसका रीजन क्या है, ऐसा हमें क्यों करना है, जिससे हम बच्चे की जो स्कूल लाइफ है, रीजन क्या होना चाहिए, जिससे हम बच्चे की जो स्कूल लाइफ है, जो उसके स्कूल का एनवायरनमेंट है और जो उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट है, उसको हम आपस में कनेक्ट कर सके, बच्चा कंफर्टेबल फील कर सके स्कूल में भी और उसके घर के एनवायरनमेंट में। जैसा उसे घर में फील होता है, घर के एनवायरनमेंट में जितना कंफर्टेबल रहता है, उतना ही वो स्कूल के एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल रहे और सीखे। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ईवीएस की टेक्स्ट बुक को लेकर, ईवीएस की टेक्स्ट बुक, यानी कि जो ईवीएस की प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है वो कैसी होनी चाहिए। तो ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है वो, उसमें जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो आसान भाषा में होनी चाहिए, आसान भाषा, यानी कि suitable language for children। जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सुटेबल लैंग्वेज होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा आसानी से समझ सके। ईवीएस में की टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस होती हैं और टेक्निकल टर्म्स, किसी भी तरह की डेफिनेशन या किसी भी तरह की टेक्निकल टर्म्स की कोई जगह नहीं होनी चाहिए ईवीएस की टेक्स्ट बुक में। ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज होनी चाहिए वो सुटेबल लैंग्वेज फॉर चिल्ड्रन, यानी कि आसान भाषा में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स का यूज नहीं करना है ईवीएस की टेक्स्ट बुक में। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है वो कब से स्टार्ट होती है। ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी में 3rd से 5th तक होती है। ईवीएस की जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है वो ईवीएस की प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक जो क्लास 3rd to 5th होती है, क्लास 3rd to 5th होती है। फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की टेक्स्ट बुक नहीं चलती है। और फर्स्ट और सेकंड में क्वेश्चन ये भी आता है कि फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की टेक्स्ट बुक नहीं होती है, उसका कारण मतलब ईवीएस की टेक्स्ट बुक नहीं होती है तो
बच्चा जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में कैसे जानता है, अपने इन्वायरमेंट का नॉलेज उसे कैसे दिया जाता है, शिक्षक उसे कैसे देता है। तो उसका आंसर ये होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास होती है उसमें ईवीएस की नॉलेज, ईवीएस के कॉन्सेप्ट, टॉपिक्स जो भी होते हैं उनको लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के थ्रू टीचर उसको देता है, पढ़ाता है, समझाता है, नॉलेज देता है लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स से। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया भी है कि ईवीएस की टेक्स्ट बुक जो है वो 3rd to 5th में होती है। तो जो शिक्षक होता है वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में कैसे इन्वायरमेंट के बारे में बच्चों को समझाता है, तो वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू समझाता है। इस चीज को आपको खास ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस कैसे पढ़ाई जाती है, तो वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाई जाती है। लैंग्वेज भाषा और गणित के द्वारा पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट टॉपिक है इसका इंटीग्रेटेड लर्निंग। इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी कि एकीकृत अधिगम। एकीकृत अधिगम यानी कि जो ईवीएस है एनसीईआरटी में, जो 3rd to 5th का ईवीएस है, उसमें आपने भी देखा होगा कि जो 3rd, 4th और 5th में जो ईवीएस है उसकी सिर्फ एक बुक होती है। और 6 से क्या होता है, वो कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है बुक्स में। और उसमें जैसे हिस्ट्री अलग हो जाता है, ज्योग्राफी अलग हो जाता है, पॉलिटी अलग हो जाता है, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो 3rd to 5th की क्लासेस होती हैं उसमें जो ईवीएस होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि एकीकृत होता है। इंटीग्रेटेड से क्या मतलब है, इंटीग्रेटेड से मतलब है कि साइंस प्लस सोशल साइंस, सोशल साइंस प्लस एनवायरमेंटल स्टडीज। यानी कि ईवीएस। इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ इन 3 विषयों को एकीकृत करके, इन 3 विषयों को इंटीग्रेट करके फिर ईवीएस की टेक्स्ट बुक होती है। और इससे जो क्वेश्चन आया है वो ईवीएस जो क्वेश्चन आया है 2020 में, 2020 का जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नहीं ये नहीं है, इसमें है हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। ये क्वेश्चन जो है हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम, यानी कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजनाएं बनाएंगे, ये क्वेश्चन है। और इसका जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन इसके हैं, वो है सेपरेट ऑल द सब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट प्लान्स, सेकंड है अरेंज सेपरेट टीचर फॉर साइंस एंड सोशल साइंस, थर्ड है अरेंज सेपरेट टीचर स्पेशलाइजिंग इन एनवायरमेंटल साइंस, एंड फोर्थ है कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू 1 लेसन। हिंदी में इसका ऑप्शन है अलग योजनाओं में सभी योजनाओं को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों को प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषयों के क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में ये है कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज into 1 lesson।
इनटू वन लेसन, यानी कि दो से अधिक सब्जेक्ट एरियाज को हम एक लेसन में कंबाइन कर देंगे, और यही है इंटीग्रेटेड ईवीएस जो मैंने पहले बताया। इसका आंसर ये होगा, आंसर 4। और हिंदी में ये है कि एक पाठ में दो या दो से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। एक पाठ में दो या दो से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ये आंसर होगा। और ये क्वेश्चन था जनवरी का। सो आज का टॉपिक इतना ही था। आगे का जो टॉपिक होगा वो अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसमें मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किया है और आपको टॉपिक भी बताए हैं। 5 to 6 टॉपिक्स अभी भी बचते हैं, जिसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।